की पूजा, भोग फल की सिद्धि। पूजा से भोग और फल की सिद्धि होता है। वह क्रिया जिसके करने से समस्त भोग फल सिद्धि हो जाती है, उसे पूजा कहते हैं। देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। ध्यान देना, चंदन लगाओगे महादेव के ऊपर तो क्या होगा? पुण्य की वृद्धि। ओ बच्चा, लाला, उन टकला के सर पे क्यों हाथ डाल रहे हो? यहीं से मैं फेंकूंगा, सर फोड़ दूंगा। अभी तो वो टकला है, तुमको टकला बना दूंगा मैं। उसके सर पे टकला के सर पे हाथ डाल रहा है। नवेद भगवान को चढ़ाने से, प्रसाद जो भगवान के दरबार में लेके आते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको क्या होगा? कभी आपने सुना किसी और ग्रंथ में मिला प्रसाद चढ़ाने से क्या होगा? क्या है? तो भगवान वंश वृद्धि चाहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति। अज्ञानता को दूर करके जो ज्ञान चाहता है, वो मंदिर में जाकर दीप दान करे। एक दीप दान करने से अंधकार मिट जाएगा और ज्ञान आ जाएगा। एक दीप जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन में ज्ञान पाना चाहो, मंदिर में दीप जलाओ। यहाँ तो भैया दीप लोग दिन तारीख देख करके जलने आते हैं। छोटे पट्टी स्थल में दीप जला लोगे, शिवालय साक्षी है, इससे बड़ा पुण्य कहाँ मिलेगा? कौन कौन दीप बना करके लाता है? कोई नहीं। कहीं तेल ना घट जाए घर का, कल से सब्जी में कहां से लाएंगे? अरे जो महादेव के मंदिर में अंधकार को मिटा करके दीप से प्रकाश देता है, उनके घर में सदा खुशी का प्रकाश रहता है, ज्ञान का प्रकाश। अच्छा, पान कौन कौन चढ़ाता है? जजमान पूजा में पान लाते हैं हो पंडित जी? नहीं लाते हैं। पत्ता लोग पान आना चाहिए। लगाया हुआ पान भगवान को चढ़ता है। जो उसमें धीरे लेके आइएगा। पान चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होगा। अरे ना तो तुम्हारे पास अभिषेक करने के टाइम है, ना चंदन है, ना नवेद है, ना धूप है, ना पान है, ना फल है। तो भगवान दो हाथ तो दिए है ना? हाथ नहीं दिए हैं तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भैया, ये तो ऊपर वाला का दीन है। अगर कुछ भी नहीं है, भोलेनाथ की चरण में जाकर के दोनों हाथ से नमस्कार कर लोगे तो तुम्हारी सब का पूर्ति भोलेनाथ। अभिषेक अगर हाथ नहीं दिए हैं, विकलांग हो, हाथ नहीं जोड़ सकते हो, तो विकलांगों के लिए भी है।
माता ही पुकारो। भोलेनाथ जी, और वो भी नहीं है तो भैया हमारी क्या गलती, बिन मुख वाले का भी क्या कर सकते, उनका उदाहरण इतना करोगे तो जरूर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जितना कार्य बताया, एक भी जीव में अपना जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से आता है दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना चाहता, क्योंकि माँ का गर्भ ही नरक है। क्या कोई अच्छा जगह नहीं है जहाँ पे वो बच्चा रहता है, वही विष्ठा मूत्र गंदगी, वो पिंजरा में माँ के गर्भ में जीव किसको अपना दुख बताएगा। गर्भावास दुखम भूतो न भविष्यति, माँ के गर्भ में बहुत दुख है। इतना संसार कहेंगे और माँ अपने बच्चों को जन्म देगी तो माँ बाप भी उस बच्चे को कष्ट ही दे रही है पेट में। तुरंत अपने सास से कहती, माँ जी एक बाजार से पिज्जा मंगवाई दो, समोसा मंगाई दो, मुझे कोविड है। अरे समोसा तिनकोनिया तो औलाद कहाँ से तेरा सीधा होगा। सीधा औलाद चाहते हो सात्विक भोजन करो, समोसा ही टेढ़ा तो तेरा बेटा कहां से सीधा बनेगा। संस्कारित करना चाहते हो ना तो सात्विक भोजन करो। मिर्च मसाला कम प्रयोग करना चाहिए जब जीव गर्भ में हो। बच्चा हाथ को जलाता है, बच्चा किसे कहे अगर दोबारा नहीं आना चाहते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी ऐसा मुक्त पाते हो तो भोलेनाथ को माता, भोलेनाथ को पिता और माता मानकर उनकी पूजा कर लो। संसार को माता पिता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम्हारे माँ बाप भोलेनाथ बन जाएंगे और गोदी में बिठाएंगे। बोला बाबा को क्या बोले, बाबा आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता। एक भक्त नया नया चप्पल पहना, खरीदा नया चप्पल, बड़ा महंगा चप्पल। चप्पल महंगा हो या सस्ता हो उसे गले में नहीं पहना जाएगा, उसे तो चरण में ही लगाना पड़ेगा। वो गया शिवरात्रि के दिन भोला बाबा के दर्शन करने, भीड़ बहुत, सोच रहा है कहीं यहाँ चप्पल खोल करके मंदिर में जाऊंगा। 2200 का चप्पल है वुडलैंड, अब कोई ले जाए तो मेरा भाई भोला बाबा के चक्कर में पानी में चला जाएगा। अब क्या क्या समझ नहीं आ रहा। के सामने चप्पल रख और हाथ जोड़ के करें भोला बाबा को, तुम्हें मामा। फिर ध्यान आया चप्पल है कि नहीं, इधर कर लिए चप्पल के चपिता तुम्हें भोला तुम्हें बाबा। फिर चप पिता के में किधर हाथ गया, चप्पल तुम्हें बंधु पूजा ऐसी तो कहां से भोलेनाथ मिलेंगे। पितु माई स्वरूपेण पूजये, पिता माता स्वरूप मानकर जो शिवलिंग की वो दोबारा इस संसार में भटकने के लिए नहीं आता। इसीलिए भोलेनाथ को माता पिता, तुम्हारे जो माता पिता हैं, जो तुम माता मानते हो, जो तुम माता है वो तुम्हारा पिता नहीं, इस शरीर पिता है। इस शरीर का जो जगह पिता है, शरीर में जो आत्मा है उनकी तो परमात्मा है भोलेनाथ। प्रणव जप का विधान
मिट्टी से उत्पन्न संसार शुद्ध होता है। 9 करोड़ जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्पर्श, अहंकार, इस प्रकार जो 108 का जप कर लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी सूत शिवलिंग पूजा का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए? शिवलिंग सूत हे शौनक आदि ऋषि, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लिंग का विधान है। मन के लिए रस, क्षत्रिय के लिए कौन सा लिंग पूजा उत्तम माना गया? क्षत्रिय के लिए बाण, नर्मदेश्वर, वैश्य के लिए बनिया के लिए है ना, इन्हीं कारण बनिया के बनवा से पूजा करना चाहिए। सुवर्ण सूत्र शिला और मेरी माता के लिए कौन सा लिंग है? माता बहन के लिए एक ही लिंग, पार्थिव लिंग, जिसका आप पार्थिव लिंग, स्त्रीनाथ पार्थिवम लिंगम, स्त्रियों के लिए पार्थिव, वीर तो उनके लिए भी रस, केवल विधवा हो तो स्फटिक का लिंग, बाण लिंग या स्फटिक लिंग की पूजा सब करना चाहिए। लेकिन क्या चाहे बाण लिंग या रस लिंग या सोना लिंग या शिला का लिंग या स्फटिक का लिंग बना लगे, जो पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा, जो शुद्ध माना जाएगा, वो मिट्टी का ही, मिट्टी से बने शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ मानी गई। और इस मिट्टी से बनी लिंग की पूजा जिस इच्छा को करेंगे वो इच्छा आपका पूरा होगा, बोले ना करेंगे। यथा सर्वेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु एवं श्रेष्ठतम उच्यते। सर्वेषु मंत्रेषु स्मृता तवेदं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यते। जैसे देवों में कौन बड़े हैं? देव सन देव नहीं, महादेव। नदियों गंगा, नदियों में, मंत्रों में प्रणाम। अब पूरियों में कौन सा पूरी सबसे उत्तम है प्यारे? काशी। व्रतों में सबसे उत्तम कौन सा दिन का व्रत? शिवरात्रि। देवियों सबसे बड़ी कौन? उमा। वैसे ही भारतीय
से बढ़कर कोई नहीं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन इस कली सबसे उत्तम मान। पार्थिव लिंग के पूजा से लोग अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं। जिन्हें कुंडली में अकाल मृत्यु का था, उन्हें तो अवश्य पार्थिव लिंग का पालन करना चाहिए। जितना कमाते हैं